दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब को बहुत ही अकीदत के नज़रिए से देखते हैं। इसकी वजह है कि यह देश इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम पैदाइश रही है और यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। लेकिन सऊदी सरकार के एक फैसले ने इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुस्से में डाल दिया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे फैसले सऊदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं जो इस वक्त नाराजगी का सबब बन रहे हैं। सऊदी के मक्का और मदीना शहर कई मायनों में मुसलमानों के लिए खास हैं। दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर हज के लिए लाखों मुसलमान हर साल मक्का शहर का रुख करते हैं और यहाँ तक कि पांचों वक्त की नमाज भी इसी तरफ रुख करके अदा की जाती है। सऊदी हुकूमत के फैसले से उम्मत में इस वक्त गहरा सदमा पहुंचा है और नाराजगी का भी, खफगी का भी इजहार उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी सरकार की जानिब से क्या कुछ फैसला लिया गया है जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त को सदमा लगा है और साथ ही साथ उनकी तरफ से खफगी जाहिर की जा रही है। ये रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर सऊदी हुकूमत की तरफ से लिए जाने वाले फैसलों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कहा है कि ये मौका सोचो फिक्र का है और एहतिसाब करने का है। इस्लाम के लिहाज से सऊदी अरब खासकर मक्का एक मकाम खास अहमियत का हामिल है। मजहबी तरीके से देखेंगे, नज़रिए से देखें तो इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। जी हाँ, इसलिए दुनियावी बुरे कामों को यहाँ पर बैन किया जाता है, बैन किया गया है। यहाँ पर किसी जानवर को मारने से लेकर शराब के इस्तेमाल और साथ ही साथ बीवी को छोड़कर दूसरी खातून के साथ घूमने या फिर किसी तरह के जिस्मानी संबंध बनाने पर यहाँ पर बैन है, यानी ममनू है। हालांकि अब सऊदी अरब सरकार ने ऑयल फ्री इकोनॉमी और अपने आप को जेनरस मुल्क के शक्ल में दुनिया के सामने पेश करने के लिए कई ऐसे बैन्स हैं जिन्हें हटाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से एक फैशन शो का इनेकाद किए जाने की इजाज़त दी गई थी और जब इनेकाद हुआ था ये फैशन शो सऊदी अरब में, तब उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सऊदी सरकार की मजम्मत की थी। और अब एक और फैसला ऐसा सऊदी हुकूमत की तरफ से लिया गया है जिस पर दुनिया के मुसलमान खफगी जाहिर कर रहे हैं। अब फैसला यह है कि हरमैन की पाक सरजमी पर शराब की इजाजत दे दी गई है। सऊदी हुकूमत के फैसले से उम्मत में इसीलिए गहरा सदमा है। सऊदी अरब के जरिए शराब पर बैन में ढील देने और नए शराब स्टोर्स खोलने की स्कीम ने दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी पैदा कर दी है। दुनिया भर के मुसलमान इसे मक्का मदीना के खिलाफ मानते हैं, मक्का मदीना की गरिमा के खिलाफ मानते हैं और सऊदी सरकार से इस जेनरस बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं। सऊदी सरकार ने इस कड़ी में शराब से आपको बताएं कि बैन हटा दिया। इसको लेकर आलमी सतह पर मुसलमानों की नाराज़गी देखने को मिल रही है, मुखालिफत देखने को मिल रही है। सऊदी सरकार ने ये बैन ऐसे वक्त में हटाने का फैसला किया है जब दुनिया के कई मुल्क नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए शराब बैन लगाने की स्कीम बना रहे हैं। राजशाही व्यवस्था वाली सऊदी सरकार अपने कानून को इस्लाम और शरीयत पर चलने का दावा करती रही है। शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी सरकार खुद को जेनरस दिखाने के लिए बुरे कामों और क्राइम को अनचाहे ढंग से अपील कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी में किन किन जगहों पर और किसे ये शराब मिलेंगे, कहाँ पर जो शराब नोशी की जा सकती है और शराब किन्हें दी जाएगी। इन तमाम की जानकारी भी इस रिपोर्ट के जरिए देनी जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सरकार शराब पर 73 साल पुराने बैन में लगातार ढील दे रही है। अब खबर है कि सरकार 2 नए शराब स्टोर्स खोलने के स्कीम पर काम कर रही है। ये जानकारी एक खबर रसां इदारे की तरफ से मिली है जिन्हें इस स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है। इसके तहत सऊदी अरब को 2 नए शराब स्टोर खोलने की तैयारी में है। पहला स्टोर दहरान में कहा जा रहा है कि खुलेगा, जो आरामको के एक खुसूसी अहाते के अंदर बनाया जाएगा। यह स्टोर सिर्फ गैर मुस्लिम विदेशी कर्मचारियों के लिए होगा, यानी गैर मुस्लिम जो विदेश के रहने वाले, दूसरे ममालिक के रहने वाले मुलाजमीन होंगे उनके लिए होगा। और दूसरा स्टोर जेद्दा में तैयार किया जाएगा जहां सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमैट्स शराब खरीद सकेंगे। दोनों स्टोर 2026 में शुरू होने की इम्कान है।
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल टाइमलाइन जारी नहीं की गई है। अब इस संबंध में ना तो सऊदी सरकार की तरफ से या उनके मीडिया दफ्तर और ना ही अरामको ने इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। किसको मिलेगी शराब, इसे भी तफसील के साथ आपको बताते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहले से एक शराब की दुकान चल रही है, ऑपरेट हो रही है, जिसे पिछले 73 साल बाद पहली बार गैर मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए खोला गया था। डिप्लोमैट्स इसे मजाक में बूज बंकर भी कहते हैं। अब इसकी कस्टमर लिस्ट को बढ़ाकर गैर मुस्लिम प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स तक कर दिया गया है। प्रीमियम रेजिडेंसी उन्हें मिलती है जो बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन या विशेष प्रतिभा वाले पेशेवर माने जाते हैं। इससे पहले सऊदी अरब में शराब सिर्फ डिप्लोमेटिक मेल, ब्लैक मार्केट या होम ब्रूइंग जैसे अनौपचारिक तरीकों से उपलब्ध होती थी। इसी तरह जिद्दा में तीसरा शराब स्टोर खोलने की तैयारी चल रही है। जिद्दा में गैर मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए एक और शराब की दुकान की स्कीम बनाई जा रही है। जिद्दा में कई देशों के ऑनरी कंसल्स मौजूद होने की वजह से वहां इसकी मांग भी ज्यादा मानी जा रही है। इस बीच ये पूरा मामला सऊदी अरब में चल रहे व्यापक सामाजिक और पर्यटन सुधारों की बड़ी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सदारत में देश यानी सऊदी अरब तेजी से खुला और अधिक ज्यादा जेनरस के तौर पर इस वक्त दिखाने की कोशिश हो रही है। अब सऊदी अरब में लोग डेजर्ट रेप पार्टियों में डांस, सिनेमा जाने और कई मनोरंजन, कई एंटरटेनमेंट्स के प्रोग्राम्स में भाग लेने जैसी सरगर्मियों का आनंद ले सकते हैं। औरतों को, जैसे कि आपको मालूम है कि ख़वातीन को ड्राइविंग और कई तरह की हुकूक देकर मुल्क ने इस वक्त समाजी बदलाव की जानिब एक बड़ा कदम उठाया है, ऐसा माना जा रहा है। और सऊदी अरब 2034 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की तैयारियों में भी जुटा है और अपने पर्यटन यानी सयाहती इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल कंपनियों और साथ ही साथ सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रेड सी ग्लोबल जैसे कई अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट अभी भी पूरी तरह ड्राई यानी शराब मुक्त हैं। शराब पर सऊदी सरकार ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। सऊदी के वजीर सयाहत हैं अल अहमद खतीब ने हालिया दिनों मीडिया से बातचीत की। कहा कि हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को शराब की उम्मीद होती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि अभी तक का मतलब क्या है, यानी मुस्तकबिल में क्या रूल्स बदले जा सकते हैं, इस पर वजीर अहमद अल खतीब ने कहा कि इस पर आप अपने मुताबिक सोचो फिक्र कर लें। पहले भी आपको बताएं कि ये पहला मौका नहीं है कि शराब को लेकर इस वक्त तनाज़ा हो रहा है। इससे पहले भी शराब के मुद्दे पर तनाज़ा हो चुका है। कई महीने पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि सऊदी सरकार जो सयाह हैं यानी टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट जो इलाके हैं यानी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर शराब पर छूट देने की तैयारी कर रही। उस रिपोर्ट के बाद में हमने देखा था कि सरकार की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसने देश और पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी थी।